नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, गाजर घास जागरूकता सप्ताह 16 से 22 अगस्त के अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन गाजर घास का जैविक नियंत्रण के बारे में आपके साथ संदेश साझा करना चाहेगा। किसान भाइयों, गाजर घास को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको एक और विधि बताता हूं, जिसको कि जैविक नियंत्रण विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम गाजर घास के ऊपर एक इस प्रकार का कीट छोड़ते हैं जो सिर्फ गाजर घास को ही खा सकता है। इस कीट की विशेषता यह है कि यह गाजर घास के अलावा किसी भी वनस्पति को नहीं खाएगा। ये भूखा मर जाएगा लेकिन किसी भी और वनस्पति को नहीं खाएगा। यह चूंकि गाजर घास भी मैक्सिको से आया है और यह कीट भी मैक्सिको से ही आया है। मैक्सिको में प्रकृति ने गाजर घास का एक नेचुरल एनेमी, एक नेचुरल शत्रु, प्राकृतिक शत्रु पैदा किया, जिसको कि यहाँ भारतवर्ष में लाया गया है और इसको गाजर घास को नष्ट करने के लिए छोड़ा जा रहा है। यह कीट सिर्फ वर्षा ऋतु में ही कार्य करता है, तो अतः इस कीट को सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उपयोग किया जा सकता है, जबकि गाजर घास एक ऐसी खरपतवार है जो कि वर्ष भर उगती रहती है, फलती फूलती रहती है। अतः गाजर घास को नष्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक विधि पर ही निर्भर नहीं रहना है, अन्य विधियों का भी हमें इस्तेमाल करना है। इस कीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कीट है, यह एक अपना जीवन चक्र जो है वो 30 दिनों में पूरा करता है। तो अगर हम इसे समय रहते हुए, मान लिया कि हम जुलाई में इस कीट को वातावरण में छोड़ देते हैं, गाजर घास के ऊपर छोड़ देते हैं, तो सितंबर तक आते आते यह अपनी 3 जो जनरेशन है, 3 पीढ़ी पूरी कर लेगा। तो इस तरीके से जहाँ पर हमने अगर मान लिया सिर्फ 500 कीट छोड़े हुए हैं, तो वहाँ उस जगह पर कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा कीट पैदा हो जाएंगे। तो यह धीरे धीरे मतलब खाता है, एक होम्योपैथिक टैबलेट की तरह काम करता है, लेकिन एक प्रभावी विधि है। यह जैविक नियंत्रण विधि जो है, खासकर से चरगोनी भूमि हुई और इस तरह के जो नॉन क्रॉप्ड एरिया हुआ, जहाँ पर गैर फसलीय क्षेत्र हैं, ऐसे जगह पर बहुत अच्छा कार्य करता है।